2 कौड़ी का ऑरेंज कलर, उसको आप लोग यार भगवा कह रहे हो भाई। भाई वो भाई ऑरेंज कलर है, वो ऑरेंज कलर है। केबी वाले कह रहे हैं, 1 मिनट सुनो, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, आपके बीच में मैंने नहीं बोला। आप अगर आपको बोलना है मैडम, इनको बकैती कर लेनी, जितना इनको बोलना है बोल लेने दीजिए, बोलेंगे। जय, हम तो कहते हैं भारत माता की जय, जय सिया राम, हम तो कहते हैं। आगे कोई भाई बहन का प्यार दिखाएगा क्या? तुम हम जिस सभ्यता में रह रहे हो उस सभ्यता को पहले समझो। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ भाई बहन के लिए एक त्योहार मनाया जाता है। तुम मनाया जाता, रक्षाबंधन मनाया जाता है। आप अपनी बहन को लाके यहाँ पुच्छे दोगे? आप अपनी बहन को लाके यहाँ पुच्छे दोगे? बताओ। प्यार जानते नहीं हो अरे जब अपनी बहन की इज्जत प्यारी नहीं है, ये दूसरा की इज्जत कैसे प्यारी करोगे? बताओ मुझे। इन्होंने बताया, इसीलिए भाजपा के नेता औरों की बहन बेटियों को नोचने का काम करते हैं। किसने नोच दिया? बताओ ना, किसने नोच दिया? ने क्या किया? बीजेपी का संयोजक कुलदीप सिंगर ने क्या किया? लड़की का रेप किया, पूरे परिवार को मरवा दिया। बहुत बड़ा शाबाशी किया ना, बहुत बढ़िया किया। चिन्मयानंद, सुनो, तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, और ये अंधभक्ति है महोदय, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। ये महाभक्ति, ये कांग्रेस निकाली। एक बुड्ढे ही था जो वहाँ तक गया है, वो 55 इंच का सीना वाला, वो बुड्ढे गया था वहाँ, और कोई नहीं गया आज तक। मोदी जी साल तक अंग्रेज बता रहे ना कि कांग्रेस वो कहीं आज तक कभी वहाँ राम मंदिर और मस्जिद देखने, एक बुड्ढा था वही गया है। देखो मैं नहीं, हो जाएगा ना, सही बात है, नहीं राम ना, मरते रहे आपस में, वो तो चाहते हैं कि मरते रहे, लेकिन मोदी जी नहीं चाहते थे कि आपस में रोज लड़ाई हो। समझ आप? रेलवे बिकेगा इतने में, लाल किला। अरे शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ। काम किया वो कोई जवान नहीं कर पाया, इसीलिए चप्पल पे, जूते से चप्पल पे आ गए हो। ये चोरी चपाटी की नहीं है, लोग 6 बच्चे पैदा कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं। 6 बच्चे साल की उम्र है, इधर हो भाई, 20 साल की उम्र है, 20 साल भाई की, 22 साल बड़े भाई है, नंगे पैर है, हेलीकॉप्टर उड़ा दिया हमारे एरिया में हमने, ठीक है, भोले बाबा की बारात में भोले की बारात में है, किसी के बस की है। धार्मिक आस्था मैडम अपनी जगह है, लेकिन देश का वास्तविक मुद्दा अपनी जगह है। हम यहाँ पे वास्तविक मुद्दों की लड़ाई करते हैं। हम गरीब और बेरोजगार जिन्हें सताया गया, हम उनकी बात करते हैं। आस्था अपनी जगह है। मैं मानता हूँ, मैं राम को मानता हूँ, अब मुझसे ज्यादा है राम। आप कह रहे 2 मिनट, 1 मिनट, रोजगार का काम कर लो, पेट भरने के लिए मेहनत कर लो, मजदूरी कर लो, 500 मिल रहे हैं। जब चोरियां करना आदमी को तो वो मेहनत क्यों करे? एक बात सुनिए, ये सुनिए मेरी बात सुनिए। ये कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है। 2 बात बोला महंगाई हुई, आपने क्या बोला? चप्पल पे आ गए बोला आपने। आप कहते हो कि चप्पल पर आ गया, उस बंदे की क्या हैसियत है? वो अपने दिल पे रख के क्या चल रहा है? सुनो, आप 400 की मजदूरी करते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, फिर दारू पी के सो जाते हो, उस बच्चे का शिक्षा क्या होगा? हम दारू नहीं पीते, तुम्हारे जैसे लोग दारू पीते हैं, हमारे जैसे दारू नहीं पीते। सुनो, शिक्षा मजबूत होता है तो देश हमारा आगे नहीं बढ़ता क्या? हमें राफेल खरीदने की जरूरत नहीं थी, APJ अब्दुल कलाम कई पैदा होता, कई राफेल बना देते अगर शिक्षा मजबूत होता। कई APJ सिलेंडर ले रहे, आप 1400 रुपए सिलेंडर लेने के लिए कह रहे हो, आप 1400 रुपए सिलेंडर लेने के लिए मना कर रहे हो। 1000 रुपए दारू पी जाओगे, 1400 रुपए का सिलेंडर नहीं ले सकते। दारू कौन चला रहा है? भाई कह रहा था कि 1400 रुपए चला लिए। अगर मेरा दारू में क्या कोई नशा में 1 पॉइंट नहीं ले सकता। बड़ी भीड़ है, जेब कतरों से सावधान, बड़ी भीड़ है, जेब कतरों से सावधान। और रोजगार की बात करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं ऑनलाइन, भाई हमारे काम लाख रुपए के जूते पहन सकते हो, इतनी मेहरबानी है भोले की, इतनी कृपा है। तुम महंगाई हो, यहाँ पे 125 करोड़ आदमी हैं, और वो सुनो, वो बेरोजगार, बेशिक्षा। मेरी बात सुन लीजिए, जो बाप पढ़ाता है मजदूरी करके, ये 400 ना, पूछिए इनका लड़का क्या बन सकता है? अगर भाजपा इसी तरीके से की ना, तो हकीकत में पकौड़ा तलने के लिए भी रिश्वत देना पड़ेगा 500 एक दिन का, 500 एक दिन का पकौड़ा तलने का। अब बिके न बिके तुम्हारी मर्जी, ये न्याय होगी देश की। राहुल गांधी कौन? अच्छा क्या पूछ रहे हैं? राहुल गांधी की राज में क्या मिल जाएगा बताइए। पहली बात, राहुल गांधी का कभी राज ही नहीं आया,
नहीं आया तो आया उसके माँ का, आया उसके बाप का। कांग्रेस का अब चाहते हैं हम राहुल गांधी आ जाए, उसका भी देख ले, क्योंकि उसने दाढ़ी ऐसी नहीं बढ़ा दिया। जिसको अपनी बहन की इज्जत प्यारी नहीं है वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत प्यारी करेगा। क्या कर दिया? बैठ के पुच्छिया दे रहा अपनी बहन को। लगा के निकम्मा, अपने माँ को नाम लगा के जो है नोटबंदी में खड़ा करवा दिया, उससे बड़ा निकम्मा सरकार अब मोदी को होगा। कौन है? कौन है आप बताइए। मोदी से बढ़िया यहाँ की पब्लिक है। तुम्हें बना दे, तुम्हें बना दे। एक बात बताइए, तुम्हारी उतनी हैसियत नहीं है भाई साहब। मुद्दे की बात। एक मिनट चुप, एक मिनट आप बताइए। बीजेपी, एक मिनट, बीजेपी ने क्या काम किया है सुनिएगा आप। क्या काम नहीं किया बताओ। 5 काम बता दीजिए बस। क्यों? पेंसिल मिल रही है, ठीक है। सुनो मेरी बात सुनो, गांव चलो, गांव में देखो 2000 रुपए मिल रहे हैं, सबको मिल रहे हैं, ठीक है। चलो पेंसिलें मिल रही है, बुजुर्गों को किसी नहीं मिलनी, बताओ। पेंसिल मिल रही थी, उसको इन्होंने बंद करवा दिया। अखिलेश ने पेंसिल निकाला था देने के लिए विधवाओं को, विधवा पेंशन मिल रहा था ना, वो मिल रहा है किसी को? यहाँ पे जितने भी माताएं हैं, अगर ऐसा होता तो यहाँ की जो बुजुर्ग महिला है जो रोड पे सोती है ना, वो ऐसा स्थिति है। ऐसा में घटिया इंसान, घटिया प्रधानमंत्री नहीं देखा हूँ देश को, जो देश को बेच रहा है। अगर आप शिक्षा पर ध्यान देते ना, वो माए जो है ना, उनको शिक्षा करने में करती। कह रहे हैं शिक्षा पे काम नहीं किया। शिक्षा पे काम। मैं एक बात बोलकर जा रहा हूँ, अगर देश को सुधारना है तो सबसे पहले मेडिकल कॉलेज मत बनवाइए, जो कॉलेज बना हुआ है उसमें शिक्षा मजबूत कीजिए। सबसे पहली बात, आपके मेडिकल कॉलेज, हमारी दुकान खोलने से मोदी जी ही तो कह रहे हैं कि भाई मैं विकास लेकर आया हूँ, विकास की लहर चल पड़ी। विकास कितनी मैडम, विकास आज तक पैदा नहीं हुआ। जीएसटी पैदा हो गई, नोटबंदी पैदा हो गई। अब एक विकास के चक्कर में तुम कितने जनों को पैदा करोगे भैया? मैं कह रहा हूँ सबके लिए, वो तो अकेले एक के लिए नहीं, सभी के लिए, वो तो सबके लिए वही बात। सभी को जो कूड़ा समझे हुए मोदी जी, क्योंकि उनको पता है हम बनाएंगे हिंदू मुसलमान, बस ये कुछ जाएंगे बिना खाए कुछ। उनको चाहिए बोल, ये बॉल फेंकते हैं, ये लोग खेलते हैं। मोदी जी के लिए भगवान कौन है पता है आपको? राम नहीं है, भोलेनाथ नहीं है, ये अंबानी है। पूछे उससे, बहन के लौड़े से क्या बात कर रहे हैं। उनका कर्जा माफ होता फटती है भैया। पैसा कहाँ से आएगा चुनाव लड़ने के लिए? कहाँ से आएगा चुनाव लड़ने के लिए? सबसे पहले कहाँ गया? बद्रीनाथ गया, हमारे बाबा के दरबार। क्यों गया? उसने दिया जभी तो गया, उसने दिया जभी तो गया। अंबानी जी को हमारे तिरुपति बालाजी ने उनका पोता दिया तो वहाँ गया अंबानी। ये कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था मोदी जी ने। चोरी करी के पैसे कमाया, दौलत हराम की दुनिया की कमाई उसने। किसने? टाटा बिरला जो बना है, क्या नाम उसका, मुकेश अंबानी। ये बोल रहे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। 1992 में हमारे इधर प्राइवेटाइजेशन आई, ठीक है। इससे पहले ले आई थी चाइना इतना आज डेवलप है। आज हमारी सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो इनको दिक्कत हो रही है। अच्छा होगा, फायदा बता दो इन्हें। ये अब बाहर से कंपनी आ रही है, हम गुड़गांव नोएडा सेक्टर जिसमें चल जाए, बाहर से कंपनी आ रही है, भाई रोजगार ही मिल रहा है, रोजगार करता है वहाँ जाता है, मिल रहा है ना रोजगार, कंपनी आ रही है ना। और भारत में काहे नहीं दिए थे? मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का शुरुआत करते हैं, राफेल का काहे नहीं दिए थे? अपने भारत में देते। अपने यहाँ इंजीनियरों की कमी है का? इंजीनियरों की कमी है? कैसा भारत? ये यहाँ कंपनी में ड्यूटी मांगने जाओ, मुस्लिम है, नाम पूछ के आईडी पूछ के भगा देते हैं। कौन करता है? भारत में कर रहा जा रहा है। कौन कर रहा है? अंबानी कंपनी देखिए, ये कंपनी देखिए, ये बता दिया जाएगा ना, उस बंदे को मरवा दिया जाएगा। कर रहे हैं? यही देश की स्थिति, इस देश की स्थिति ऐसी है। सबसे पहली बात मैं एक ही चीज बोल चुका हूँ, देश का शिक्षा मजबूत करवाना है तो राहुल गांधी को लाना है, ठीक है। राहुल गांधी कर रहे हैं। 70 साल के निकम्मे इंसान जो अपने माँ को भी लाइन में लगा दिए, ठीक है। बात बताइए, कांग्रेस ने कुछ किया है? काम गिनवाइए, तथ्यों पे बात करिए, तथ्यों पे। कांग्रेस ने क्या किया है उसका मुझे नहीं पता, अब करेगा ये पता है। मैडम, कांग्रेस का काम तो आपको को हजारों गिनवा दें, लेकिन ये कैमरा आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर गलती से मोदी जी आपके चैनल पे देख लेंगे ना तो बेच देंगे काम सबको। अच्छा एक चीज बताओ, एक देंगे आप चैनल खरीद लेंगे आप। चैनल तो वैसे ही बिका हुआ है, चैनल की तो कोई बात ही नहीं। सुनो एक चीज और, मैडम बतिया सुनोगे ना पूरा?
चीज है, ये सब फालतू की बातें हैं। देखो जो आदमी सीट पे बैठता है ना, उसको एक मिनट उसको पता होता है मैंने क्या करना है। वो चाहे मोदी अपनी जगह में है, केजरीवाल अपनी जगह में, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेन है जो बातें गुजर गई उनको खत्म कर दो। अब आगे भगवान का नाम लेके, ईश्वर का, अल्लाह का नाम लेके नए सिरे से काम करे। जिनको काम ही तो नहीं किया, जो नौकरियां जिनको नहीं है बेटा, उनको नौकरियां दो। नहीं दी ना। आप बताइए मुझे। आप मेरी बात ऐसी बात सुनो बेटा, जिसको काम नहीं उसको काम दो, रोटी दो, प्यार दो, ये होता है सर। अब हम उसकी बुराई करें? मेरी बात सुनो, एक घर में 6 परिवार में 6 आदमी है, 6 की कभी राय मिली है? एक मिनट बेटा, 6 परिवार में 6 आदमी की राय कभी मिली है? आप पहले बताओ। बताइए, सरकार महंगाई की मार बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। महंगाई की मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुको। किसी दुकान में कोई ठेले पे सामान बचता है? पहले बताओ। अभी आप रिसर्च करते हो ना, अभी ढूंढो किसी के पास कोई सामान बचता है? सब कुछ बिकता है। सब मेरी बात सुनो, कुछ काम किया 24 में बदलाव होगा, किसको लाएंगे? होगा बेटा, बिल्कुल हो, बिल्कुल 100% होगा। चाहे दोनों सरकारें, देखो ऐसा होता है, बुरा कर लाएंगे बताइए जरा। नहीं लाएंगे हम किसी को नहीं। जो काम कर रहे हैं दोनों यही करेंगे, दोनों ही करेंगे। हम लोग बेटा एक दूसरे पे कीचड़ उछालना बंद। भारत जोड़ो यात्रा से क्या फायदा हुआ है बताइए। मैडम देखो, भारत जोड़ो वाला बता तो रहे, जो नफरती इन्होंने हिंदू मुसलमान की राजनीति, घटिया राजनीति कर दी, जो इन्होंने युवाओं का दिल तोड़ दिया, महिलाओं का दिल तोड़ दिया, किसानों का दिल तोड़ दिया, गरीब महिलाओं का, गरीब लोगों का दिल तोड़ दिया है, वही जोड़ने का काम राहुल गांधी सरकार कर रही है। मैडम वही तो कर रही है भारत जोड़ो यात्रा से। भारत जोड़ो यात्रा टूटा कब है जो जोड़ रहे हैं? अरे महाराज सुनिए तो, भगवा था, भगवा रहेगा। अगर राहुल गांधी आ गया ना तो एक हटा दूंगा, राहुल गांधी आ गया तो एक हटा दूंगा। भगवा था, भगवा रहेगा, ठीक है। काम नहीं किया राहुल गांधी ने, नहीं करा, बिल्कुल नहीं करा। उससे बड़ा लड़का नहीं देखा मैंने कहीं। बुढ़ा घर पे शादी करके बैठे अपनी। भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं वो। अरे टूटा ही कब था, टूटा ही कब था भारत? सुन देखो देखो, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं। अब आओ, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, बताओ। एक थाली में बैठ के खा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं। तो कौन करवा रहा है लड़ाई? सुनोगे नहीं सुनोगे? सुनोगे आप लोग। एक मिनट भाई, बिल्कुल संविधान में लिखा हुआ सेकुलर शब्द है। मैं भाई किसी की तरह अंधभक्ति नहीं करता, अंधभक्ति नहीं करूंगा, आग पे पट्टी बांध के नहीं चलूंगा मैं। संविधान भाई देखो, संविधान में लिखा हुआ है, हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। हम संविधान से हम अंधभक्ति नहीं ना करेंगे। और देखो भारत जोड़ो यात्रा कब टूटा जो जोड़? भाई सुनोगे, भारत को तोड़ने वाली कांग्रेस, बांग्लादेश, पाकिस्तान क्यों अलग हुए? भारत टूटा ही कब है? बताएं। 29 के 29 लाइन में है, कब टूट लिया? सुनो, अच्छा सुनोगी, सुनने की क्षमता है, ठीक। अब सुना रहा हूँ। इन्होंने कहते हैं हिंदू खतरे में है, इनके सरकार के लोग कहते हैं। मैडम सुनिए, अब इधर देखिए, इनकी सरकार क्या कहती है? हिंदू खतरे में है। और यहाँ पे क्या रहा है? भाई बीजेपी वाले कह रहे हैं। एक मिनट सुनो, आपके बीच में मैंने नहीं बोला, आपके बीच में मैंने नहीं बोला। आप अगर आपको बोलना है मैडम, इनको बकैती कर लेनी, जितना इनको बोलना है बोल लेने दीजिए, बोलेंगे। जय, हम तो कहते हैं भारत माता की जय, जय सिया राम, हम तो कहते हैं। टूटा कब था? सुनोगे भाई, मैं भी कहता हूँ वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। और सुनो, ये कह रहे हैं ना भारत टूटा कब था, और इनके नेता लोग कहते हैं कि भारत में हिंदू खतरे में हैं। ठीक, सिर्फ और सिर्फ 20% मुसलमान है भारत में, फिर भी अगर हिंदू खतरे में है, ठीक है। तो अगर इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश बना ही दिया तो वो हमारे फायदे के लिए ही तो बनाया। अगर भाई वो भी 20 करोड़ यही होते, वो 40 करोड़ हो जाते। 40% होते हैं ना मुस्लिम, अगर 40% मुस्लिम अगर भारत में होते तो भैया हिंदुओं को तो मूतना भी विश्वास हो जाता। मैडम सुनो, दूसरी बात, ये कहते हैं ना कि नहीं भाई, कहते हैं इनके नेता कहते हैं हिंदू खतरे में है। ये इसका मतलब पाकिस्तान वाले हिंदू मर गए वहाँ पर हैं? वहाँ 10% वहाँ पे भी हैं हिंदू हैं। मैं तो कह रहा हूँ भाई, मैं तो हिस्ट्री उठा के देख ले, 70 साल से है ना कांग्रेस, ना हमारे पास राम मंदिर आया, ना ज्ञानवापी वो काशी विश्वनाथ, और ना मथुरा। क्यों नहीं आया? आज 10 साल में इनकी बात हो रही है तो तुम जैसे उठ के आ रहे हैं। कोर्ट का फैसला है महाराज, वो कोर्ट का फैसला है। आप बोल रहे हिंदू खतरे में है, आप खतरे में हो, आप हिंदू हो ना, खतरे में हो, फिर कैसे बोल रहे हिंदू खतरे में? फिर किसी के नेता कहते हैं, और हम तो कहते हैं ना हिंदू खतरे में, ना ही मुसलमान खतरे में, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में। ये लोग सुनेंगे नहीं, ये लोग सुनेंगे नहीं महाराज, ये लोग सुनेंगे नहीं, अपनी ही बकैती करेंगे,
अब अरे महंगाई है नहीं है, महंगाई है नहीं है, बकनी चाहिए ये नहीं है, जिस बकैती में महंगाई है, जिस महंगाई है घटी है। डॉलर एक था 1947 में, एक रुपया $1 बराबर। 70 साल के अंदर डॉलर 70 रुपये आ गया ना, कैसे आ गया था? महंगाई बढ़ी है नहीं बढ़ी? अच्छा मोदी जी ने कहा कर 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तैयार करेंगे, 1 ट्रिलियन डॉलर की व्यवस्था नहीं तैयार हो पाएगी, इसका जवाब दीजिए। आप कह रहे हो कि मोदी को घर में आराम करवा दूं, ठीक है? अगर मेरे गुरु भाई मेरे गुरु जी हैं, अगर मेरे गुरु के साथ अगर मेरे 24 में नहीं, 24 में नहीं आएंगे, कौन आएगा? मैं इनसे पूछो। मैं कौन आएगा? भाई जो गरीबों की बात करेगा कौन करता है? आए भाई देखो, बहन के साथ बैठने की तमीज नहीं है वो आएगा? जिसको अपनी बहन के साथ बैठने की तमीज नहीं है वो आएगा? है जिसको अपनी बहन के साथ बैठने की तमीज नहीं है वो आएगा? ये मैडम है, इनके पास भी भाई होगा, इनसे पूछो भाई बहन के साथ कैसा प्यार होता है। अरे यार तुम इसका प्यार दिखाएगा क्या? यहाँ आके कोई भाई बहन का प्यार दिखाएगा क्या? तुम हम जिस सभ्यता में रह रहे हो उस सभ्यता को पहले समझो। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ भाई बहन के लिए एक त्योहार मनाया जाता है। तुम मनाया जाता, रक्षाबंधन मनाया जाता। आप अपनी बहन को लाके यहाँ पुच्छिए दोगे? आप अपनी बहन को लाके यहाँ पुच्छिए दोगे? बताओ। प्यार जानते नहीं हो अरे जब अपनी बहन की इज्जत प्यारी नहीं है, ये दूसरा की इज्जत कैसे प्यारी करोगे? बताओ मुझे। इन्होंने बताया, इसीलिए भाजपा के नेता औरों की बहन बेटियों को नोचने का काम करते हैं। किसने नोच दिया? बताओ ना, किसने नोच दिया? ने क्या किया? बीजेपी का संयोजक कुलदीप सिंगर ने क्या किया? लड़की का रेप किया, पूरे परिवार को मरवा दिया। बहुत बड़ा शाबाशी किया ना, बहुत बढ़िया किया। चिन्मयानंद स्वामी ने जो किया वो बहुत बढ़िया किया। मैडम मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस दिन मनोज मित्तल बाहर निकलेगा, भारतीय जनता पार्टी वाले उसे फूल माला पहना देंगे। हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, उनकी हिस्ट्री उछाल के देख लेना। अंग्रेजों के साथ सोते थे, अंग्रेजों के साथ सोते थे। कब बोलिए भाई, आप बताओ क्या दिक्कत हो गई? वहाँ अलग हिसाब चल रहा है। और ये लोग तो, ये बंदा नया नेता है, ये ऐसे तो ये नया नेता है इस देश में। 13 मिलियन तक व्यू है इसका, 13 मिलियन तक व्यू है इसका। भाई देखो, नेता नहीं बनना है, हम देश का बेटा बन के रहना चाहते हैं। हम तो कहते हैं जो महंगाई बेरोजगारी की बात करेगा, अगर वाकई में उन्होंने महंगाई बेरोजगारी कम करी है तो हम उनके साथ में हैं। बता दीजिए। हमारी भी सुन लो, अगर बहुत देर हो गई। मोदी जी आएंगे 24 में, हाँ आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे सब बराबर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई, सबको बराबर है कहा के। अगर राम प्यारा होता ना तो आप भगवा के ऊपर सवाल नहीं उठाते। राहुल गांधी को लाने के लिए नहीं कहते, राहुल गांधी को लाके नहीं कहते। अगर आपको भगवा प्यारा होता तो क्या कहते हैं? पठान का विरोध करते हैं, क्या करते? पठान का विरोध करते। हाँ भगवा रंग की बेइज्जती हुई, बेशरम रंग बता रहा है। क्या बेशरम रंग है उसमें? बताओ। 2 कौड़ी का ऑरेंज कलर, उसको आप लोग यार भगवा कह रहे हो? भाई वो भाई ऑरेंज कलर है, वो ऑरेंज कलर है।